दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। कहानी सुनने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर कहानी आराम से बैठ कर सुनिए। आज की कहानी है दादाजी पर उधार के। वासुदेव घर आकर पापा के गले लगकर रोने लगा और कहने लगा, मैं आपको कभी घर से कहीं जाने नहीं दूंगा। मैं आपको घर से बिल्कुल नहीं निकालूंगा। मैं आपके बिना बिल्कुल नहीं रह सकता। पर बेटे, कौन कह रहा है कि तुम हमें घर से निकाल दोगे? हाँ, अरुण बोला। पापा, आज मैंने बहुत सारे वृद्ध अंकल देखे। वे बहुत दुखी लग रहे थे। उनमें एक मेहता अंकल भी थे। वे आज बहुत ज़्यादा दुखी थे। पापा, क्या हम उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते? अगर मेरे दादाजी होते तो बिल्कुल उन्हीं की तरह होते ना। वासुदेव ने मन की बात अपने मम्मी पापा को बताई। अरुण को अपने बेटे पर बहुत गर्व हुआ। मम्मी, 7 वर्षीय वासुदेव लगभग भागता हुआ आया और उसने ज़ोर से चिल्लाते हुए कमरे में आकर इधर उधर देखा। माँ को न पाकर वासुदेव पूरी ऊर्जा एकत्रित करके फिर से चिल्लाया, मम्मी। इस बार माँ की आवाज़ आई। आ रही हूँ बाबा, क्यों चिल्ला रहे हो? थोड़ी देर बाद माँ रसोई घर से बाहर आई और बोली, कहो क्या बात है, आज इतनी जल्दी खेलकर वापस भी आ गए? मम्मी, आज हमारे खेल के मैदान में बहुत सारे काले काले लोग मिट्टी खोद रहे थे। उन्होंने हमें वहाँ से भगा दिया। भगा दिया? पर क्यों? माँ, वे लोग कह रहे थे कि हमें वहाँ पर वृद्धाश्रम बनाना है, इसलिए हम वहाँ पर नहीं खेल सकते। अरे भाई, कौन से काले काले लोग आए थे? कौन सी मिट्टी? कौन सा वृद्धाश्रम? पीछे से वासुदेव के पापा की आवाज़ आई। पापा, आप ऑफिस से आ गए ना? कहते हुए वासुदेव भागकर अपने पापा के गले लग गया। उसने पापा से पूछा, पापा, ये वृद्धाश्रम क्या होता है? बेटा, वृद्धाश्रम बूढ़े लोगों के लिए बनाया जाता है, उनके रहने के लिए। कौन से बूढ़े लोग पापा? वही जिनके बाल सफ़ेद होते हैं, जैसे सौरभ के दादाजी और मेरे नाना जी। वासुदेव ने बड़े ही प्यार से मम्मी पापा से पूछा। हाँ बेटे, वरुण ने जवाब दिया। पापा, मेरे दादाजी क्यों नहीं हैं? बेटा, आपके दादाजी भगवान के पास हैं। जब मैं छोटा था तब वह मुझे छोड़कर भगवान जी के पास चले गए थे। अरुण ने बड़े ही धैर्य से जवाब दिया। वासुदेव की उत्सुकता तो शायद अभी भी समाप्त नहीं हुई थी। अभी वह फिर से वृद्धाश्रम के बारे में उनसे पूछने लगा। इस पर सुमा ने कहा, आओ मैं तुम्हें समझाती हूँ कि वृद्धाश्रम क्या होता है। बेटे, जो लोग बुढ़ापे में अपने मम्मी पापा की सेवा नहीं करते, उन्हें प्यार नहीं करते, वे लोग अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में रहने के लिए भेज देते हैं और वे बड़े लोग वहीं पर रहते हैं। उसी को वृद्धाश्रम कहते हैं। वासुदेव इस उत्तर से सोच में पड़ गया। फिर बोला, मम्मी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं आपकी खूब सेवा करूंगा। मैं आपको कभी वृद्धाश्रम नहीं भेजूंगा। सुमा ने प्यार से वासुदेव को गले लगा लिया। धीरे धीरे समय गुजरता गया। वासुदेव प्रतिदिन वृद्धाश्रम बनने वाले स्थान पर जाकर कार्य में हुई प्रगति का अवलोकन करता रहता। हर रोज़ घर आकर वहाँ पर हुए कार्य के बारे में अपने माता पिता को सूचित करता। उसने पहली बार किसी इमारत को इतने करीब से बनते हुए देखा था। इस समय उसका ध्यान पूरी तरह से केवल वृद्धाश्रम पर ही था। धीरे धीरे आश्रम का निर्माण कार्य पूरा हो गया। एक दिन वहाँ का उद्घाटन करने के लिए वहाँ के विख्यात शिक्षा विद्वान वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने जोरदार भाषण दिया। वृद्धाश्रम सभ्य समाज के नाम पर एक कलंक है। हमारी संस्कृति में प्रारंभ से ही बड़े बुजुर्गों का विशेष स्थान रहा है, परंतु आज पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव से हम अपनी जड़ों को खुद ही काटते जा रहे हैं। अपने ईश्वर समान माता पिता की अवहेलना करने लगे हैं। इस वृद्धाश्रम का यहाँ बनना इस बात का खुला प्रमाण है कि लोगों में स्वार्थ और कर्तव्यहीनता की भावनाएं किस कदर पांव पसार रही हैं। खैर, जब समाज का एक वर्ग स्वार्थी हो जाए तो दूसरे वर्ग को जिम्मेदारी का एहसास होना ही चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखकर हमने इस वृद्धाश्रम का निर्माण कराया है।
उनके इस भाषण पर जोरदार तालियां बजी। वासुदेव भी अपने माता पिता के साथ उस समारोह में गया था। उसके भोले मन पर भाषण का इतना ज़्यादा असर हुआ कि उसे समझ में आ गया था कि वृद्धाश्रम कोई अच्छी बात नहीं है। हमें अपने बड़ों को यहाँ पर बिल्कुल नहीं भेजना। अगले ही दिन वासुदेव अपने दोस्तों के साथ वहाँ खेलने गया, जैसे पहले खेला करता था। खेलते खेलते उसका ध्यान वृद्धाश्रम के खुले दरवाजे की ओर गया। उसने एक वृद्ध को वहाँ चहलकदमी करते हुए देखा। उसे देखकर वासुदेव का मन आलोकित हो उठा। उसने अपने दोस्तों को अपने पीछे आने का संकेत दिया। वे सभी उस वृद्ध के पास पहुँचे। वृद्ध ने मन ही मन कुछ वहाँ पर बड़बड़ा रहे थे। अचानक वासुदेव और उसके दोस्तों को अपने सामने देखकर वह बुरी तरह से हड़बड़ा गए और बोले, कौन हो तुम लोग? यहाँ क्यों आए हो? उस वृद्ध के तनाव वाले हाव भाव देखकर वासुदेव बुरी तरह डर गया। फिर हिम्मत करके बोला, अंकल, आज हमने आपको यहाँ देखा तो क्या? वृद्ध अब बुरी तरह खींच उठा और चिल्लाकर बोला, तो हमने सोचा कि आपसे मिला जाए, कुछ बात की जाए। वासुदेव ने किसी तरह अपना वाक्य डरते डरते पूरा किया। क्यों? मैं तुम्हारा भला क्या लगता हूँ? तुम्हारा रिश्तेदार हूँ, पड़ोसी हूँ, क्या हूँ मैं तुम्हारा? वृद्ध ने पलटकर बड़े ही गुस्से में जवाब दिया। वासुदेव को वृद्ध के इस प्रकार के जवाब की आशा बिल्कुल नहीं थी। उसके मासूम मन को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंची और वह अपने दोस्तों के साथ वहां से चला आया। बाहर आकर ही उसका एक दोस्त बंटी उससे बोला, वासुदेव कितना खतरनाक बुढ़ा था ना? दूसरे दोस्त पंकज ने भी साथ दिया और बोला, हाँ, ऐसे लगता था जैसे किसी डरावनी फिल्म का भूत हो। वासुदेव को लगा शायद वह सही कह रहे हैं। घर जाकर वह उदास मन से माँ की गोद में बैठ गया। बेटे का उतरा हुआ चेहरा देखकर सुमा ने उससे पूछा, क्या हुआ बेटा, क्या बात है? कुछ नहीं माँ, वह बुढ़ा बहुत गंदा है। कौन सा बुढ़ा बेटा? वही जो वृद्धाश्रम में रहने के लिए आया है। वासुदेव ने सुमा को शुरू से अंत तक की सारी कहानी एक साथ बता दी। पूरी बात सुनने के बाद सुमा कुछ देर विचार मग्न रही और फिर वासुदेव का ध्यान बटाने की कोशिश करने लगी। शाम को अरुण के घर आने पर सुधा ने उसे वासुदेव की मनोस्थिति के बारे में पूरी बात बताई। सारी बात सुनकर अरुण बोला, सुमा, हमारा वासुदेव बहुत भावुक और संवेदनशील है। उसके बाल मन में दादा या नाना की जो छवि है वह उस वृद्ध की क्रोधित भावभंगिमा से मेल बिल्कुल नहीं खाती, इसलिए वह उलझन में पड़ गया है। कोई बात नहीं, मैं उसे अच्छे से समझाऊंगा। अगले दिन वासुदेव हमेशा की तरह पंकज और बंटी के साथ खेलने चला गया। वे वृद्धाश्रम के पास ही क्रिकेट खेलने लगे। अचानक पंकज ने गेंद को जोर से दे मारा और गेंद पास से जा रहे एक आवारा सांड को लग गई। सांड दर्द से बुरी तरह बिलबिला उठा और फिर एकदम भागकर जोर से बच्चों की तरफ भागने लगा। सांड से बचने के लिए बच्चे वृद्धाश्रम में घुस गए। बचाओ बचाओ की आवाज़ सुनकर वह वृद्ध, वृद्धाश्रम का व्यवस्थापक और रसोइया बाहर आ गए। सारा माजरा समझकर अपने कमरे में गए और वहां से बंदूक लाए और हवा में फायर कर दिया। गोली की आवाज़ से घबराकर सांड ने तुरंत ही दिशा बदल दी और वहां से भाग खड़ा हुआ। बच्चों ने अब चैन की सांस ली और फिर वृद्ध की ओर ध्यान से देखने लगे। वृद्ध बच्चों का कंधा थपथपाते हुए बोले, अब डरने की कोई बात नहीं है। अगर अब सांड आए तो मेहता अंकल को याद कर लेना, समझे? बच्चों की प्रश्न सूचक दृष्टि देखकर वृद्ध उनके मन की बात भांप गए और धीरे से बोले, वो कल मेरी तबीयत ज़रा ठीक नहीं थी ना, इसलिए मैंने तुमसे बात नहीं की। अच्छा बोलो, क्या खाओगे तुम लोग? वृद्ध उनसे बोला, हम तो खा पी कर आए हैं अंकल। हिम्मत करके वासुदेव बोला, अच्छा कोई बात नहीं, मैं तो तुम्हारे दादाजी जैसा हूँ, मुझसे तुम बेहिचक बात करो। अंकल, कल तो आपने हमें डांट कर भगा दिया था। बंटी उनसे पूछने लगा। हमें तो बहुत बुरा लगा था,
कि आप हमसे कैसे बात कर रहे हैं। अच्छा तो ये बात है, आओ हाथ मिलाकर दोस्ती कर लेते हैं, वृद्ध ने हंसते हुए कहा। इस पर तीनों बच्चों ने उत्साहित होकर उनसे हाथ मिलाया। इसके बाद कहानियों और गप्पबाजी का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि 2 घंटे कब बीत गए उन्हें पता ही नहीं चला। तब मेहता जी उनसे बोले, अच्छा अब सब अपने अपने घर जाओ, तुम्हारे मम्मी पापा इंतज़ार कर रहे होंगे और फिर हम कल मिलेंगे। इस पर बच्चे फौरन खड़े हो गए। बाहर आकर बंटी और पंकज बोले, इतनी अच्छी कहानियाँ तो हमें आज तक किसी ने नहीं सुनाई है ना वासुदेव। वासुदेव बोला, इतने अच्छे अंकल को पता नहीं क्यों इनके बच्चों ने घर से निकाल दिया है। मेरी मम्मी कहती है कि जिनके बच्चे गंदे होते हैं वे ही अपने मम्मी पापा को घर से बाहर निकाल देते हैं, अच्छे बच्चे ऐसा बिल्कुल नहीं करते हैं। घर आकर वासुदेव ने अपने मम्मी पापा को सारी बात बताई। अरुण हंसते हुए बोला, अच्छा ये डरावनी फिल्म वाला भूत जैसा बुड्ढा अचानक इतना अच्छा कैसे हो गया। वासुदेव सक पकाकर बोला, पापा मुझे क्या पता, मुझे तो बस इतना पता है कि उन्होंने आज हमारा खूब दिल बहलाया, खूब अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाई। अरुण बोले, बेटे कई स्वार्थी इंसानों की तरह शायद उनके बच्चे भी उन्हें बोझ समझकर यहाँ छोड़ गए हैं, इसलिए उनका मन दुखी होगा। जब तुम उनके पास गए तो उन्हें क्रोध आ गया होगा कि जब उनके अपने बच्चों को उनकी कोई परवाह नहीं है तो भला परायों को उनकी क्या पड़ी है, इसलिए उन्हें ज़रा गुस्सा आ गया था। उनसे बात करने की कोशिश करो। पापा की बात सुनकर वासुदेव सोच में पड़ गया। अगले दिन जब वासुदेव अपने दोस्तों के साथ गया तो उसने देखा कि वृद्धाश्रम में बहुत भीड़ जमा है। बहुत से नौजवान उस भीड़ में शामिल थे। वे अपने माता पिता को वृद्धाश्रम छोड़ने आए थे। पंकज, बंटी, ये लोग कितने बुरे हैं ना, भगवान जी इन्हें ज़रूर सज़ा देंगे, देखना। वासुदेव बोला, तुम ठीक कहते हो बेटे। पीछे से मेहता अंकल की आवाज़ आई, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं जो तुम इतनी छोटी सी उम्र में इतनी अच्छी सोच रखते हो। कुछ मेरे बच्चों जैसे भी हैं जो अपने माता पिता को पुराना फर्नीचर समझकर घर से बाहर कर देते हैं और उनको मुड़कर तक नहीं देखते। वृद्ध मेहता अंकल दुखी होकर बोले। बच्चे उनका हाथ पकड़कर बोले, अंकल आप उदास बिल्कुल ना हो, आप हमारे घर चलिए, हमारे मम्मी पापा आपसे मिलकर बहुत खुश होंगे। धन्यवाद बेटे, लेकिन आज नहीं, फिर कभी ज़रूर चलूँगा, वृद्ध मेहता अंकल उनसे बोले। वासुदेव घर आकर पापा को गले लगाकर रोने लगा और कहने लगा, मैं आपको कभी घर से नहीं निकालूंगा, मैं आपके बिना बिल्कुल नहीं रह सकता। पर बेटे कौन कह रहा है कि तुम हमें घर से निकाल दोगे। पापा आज मैंने बहुत सारे वृद्ध अंकल देखे, मेहता अंकल भी आज बहुत दुखी थे। पापा क्या हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। अगर मेरे दादाजी होते तो बिल्कुल उन्हीं की तरह होते ना। हाँ बेटा, ये तो तुम सच कह रहे हो, अगर होते तो बिल्कुल उन्हीं की तरह होते। वासुदेव ने अपने मन की बात बताई। अरुण को अपने बेटे पर बहुत गर्व हुआ। बेटे मैं कल ही तुम्हारे साथ उनके पास चलूँगा, मुझे तुम पर नाज है। अगले दिन सुमा और अरुण वासुदेव को लेकर वृद्धाश्रम गए। मेहता अंकल से बात करने पर पता चला कि वे पहले सेना में थे। रिटायर होने के बाद बच्चों के दुर्व्यवहार के कारण उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा। मेहता अंकल ने वासुदेव की खूब तारीफ की और कहा, आप लोग बड़े ही भाग्यशाली हैं कि आपकी वासुदेव जैसी औलाद है। अरुण ने कहा, आपसे मिलने के बाद पता चला कि घर में बुज़ुर्गों का होना कितना ज़्यादा आवश्यक है, खासकर छोटे बच्चों के लिए। आपसे एक प्रार्थना है कि वासुदेव को अपने आशीर्वाद से वंचित न रखें। वासुदेव आप में अपने दादाजी की छवि देखता है, थोड़े ही समय में आपसे अच्छी तरह हिल मिल गया है। वासुदेव तो यहाँ रोज़ ही आया करेगा। हम भी आपसे मिलने का मोह छोड़ नहीं पाएंगे, तो हम भी यहाँ ज़रूर आएंगे। मेहता अंकल को विश्वास नहीं हो रहा था कि दुनिया में अब भी अच्छे लोग बसते हैं। वह सिर्फ इतना ही कह पाए,
मैं भी तुमसे और वासुदेव से मिलने का मोह कभी छोड़ नहीं पाऊँगा। जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी मुझे अपने पास खड़ा पाओगे। इतना कहकर वह अरुण के गले लग गए। इसके बाद उन्होंने वासुदेव को गोद में उठाया और बोले, जलपरी की कहानी सुनोगे? ज़रूर सुनूंगा अंकल। आज वासुदेव ने बड़े ही उत्साह से कहा। अंकल नहीं बेटा, दादाजी। दादाजी कहो, मेहता अंकल बोले। यह सुनते ही वासुदेव की आंखों में जैसे चमक आ गई। उसने अपनी बाहें मेहता अंकल के गले में डाली और पास खड़ी सुमा से कहा, मम्मी अब मेरे भी दादाजी हैं। हाँ बेटे, कहकर खुशी के मारे सुमा का मन भर आया। अरुण और सुमा इस नए रिश्ते की खुशबू को मन में संजोए हुए दादा और पोते के अद्भुत मिलन को भाव विभोर होकर देखते रहे। और फिर समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ने लगा। वासुदेव को जैसे दुनिया भर की खुशी मिल गई थी। अब पढ़ाई के बाद उसका सारा का सारा वक्त अपने दादाजी के साथ ही बीतता था। लेकिन भगवान को शायद वासुदेव की खुशी रास नहीं आई। एक दिन अचानक रात को अरुण को वृद्धाश्रम से फ़ोन आया। फ़ोन सुनने के बाद वह काफ़ी परेशान हो गया। सुमा ने जब उसका कारण पूछा तो उसने सुमा को बताया कि मेहता अंकल को हार्ट अटैक आया है और वह इस वक्त अस्पताल में भर्ती है। यह बात सुनते ही दोनों आपस में सकते में आ गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह अपने बेटे को यह खबर कैसे दें, लेकिन इतनी रात में उसे जगाना भी ठीक नहीं है। आखिर उन्होंने यह तय किया कि सुमा घर पर ही रहेगी और इस समय केवल अरुण ही अस्पताल जाएगा। सुमा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं वहाँ पहुँचकर तुम्हें फ़ोन कर दूँगा, तुम टेंशन बिल्कुल मत लेना। अरुण के जाने के बाद सुमा ने सोने की काफ़ी कोशिश की, पर उसकी आंखों से नींद पूरी तरह गायब थी। उसका मन बार बार अनिष्ट की आशंका से घबरा जाता था। काफ़ी देर इंतज़ार के बाद आखिर वरुण का फ़ोन आ ही गया। वही हुआ जिसका उसे डर था। मेहता अंकल अब इस दुनिया में नहीं रहे। अब टेंशन यह था कि वासुदेव को कैसे बताया जाए। वह स्वभाव से वैसे ही काफ़ी संवेदनशील था। उन्होंने सुबह होने का इंतज़ार किया। उसके उठते ही वरुण ने कहा, आज तो हम भी आपके दादाजी से मिलने चलेंगे आपके साथ। अरे पापा, इतनी सुबह सुबह कहाँ? सुबह को तो दादाजी वॉक पर जाते हैं, आप शाम को चलिएगा मेरे साथ। वरुण को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे और क्या ना करे। तभी सुमा ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, बेटा तुम्हें पता है भगवान अच्छे और बड़े लोगों को अपने पास बुला लेते हैं। वासुदेव यह सुनकर थोड़ा सा हैरान हो गया। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मम्मी किस बारे में बात कर रही है। और फिर धीरे धीरे उन्होंने उसे सच्चाई से अवगत कराया। अब तो वासुदेव का रोते रोते बुरा हाल हो गया। वह सच्चाई को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। किसी तरह वह उसे आखिरी दर्शन के लिए अपने साथ ले गए। वहाँ से लौटते हुए वह बिल्कुल मौन था। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ लगातार सोच रहा था। घर आकर वह भागकर अपने घर के मंदिर की तरफ गया और भगवान से ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर लड़ने लगा, मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ। आखिर आपकी मुझसे क्या दुश्मनी है? आज आपने दूसरी बार मुझसे मेरे दादाजी छीने हैं। मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगा। सुमा ने लपक कर वासुदेव को अपने गले से लगा लिया और सोचने लगी, भगवान मेरे बच्चे को शक्ति देना, इसके कोमल मन को ठेस ना पहुँचाना। आज ज़िंदगी में पता चला कि एक रिश्ते की क्या कीमत होती है। उधार के ही सही, कम से कम उसके दादाजी तो थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को याद से सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और हाँ, कमेंट्स में अपनी राय बताना बिल्कुल ना भूलें। तब फिर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।